रामनिवास जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सवाल सर ये कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई सीबीआई की, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की केंद्र सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी और आरोप सीधे तौर पर यह लगाया जा रहा है कि यहां पर जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, जानबूझकर दिल्ली सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऐसा है, मैं स्पीकर के नाते मेरा एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जितनी जास्ती इस वक्त हो रही है पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर, जो जास्ती हो रही है, विरोधियों को दफन करने की साजिश के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उचित नहीं है। हर प्रकार की पार्टियां हैं, चल रही हैं देश में, हर प्रकार की पार्टियों को शासन देखा है, प्रधानमंत्रियों का शासन देखा है। अटल जी थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे, लेकिन यहाँ आज दुनिया जानती है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए हैं जी। दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट 99% हो गया, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा हो गया, बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है उनका, लेकिन एक एजेंडे के तहत उनकी कार्रवाई हो रही है सर। इतना ही नहीं, जब ये खबर सामने आ रही है और बीजेपी कुछ सवाल फैक्ट के साथ उठा रही है, तो जनता भी इस बात का जवाब चाहती है कि क्या स्वास्थ्य और शिक्षा के बिहाफ पर आबकारी नीति में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर जांच छोड़ दी जाए। क्या इसका आधार ये होना चाहिए? देखिए, मैं इसके आधार की बात नहीं कह रहा हूं जी। सीबीआई जांच करे, खुल के करे। इससे पहले भी तो एलजी थे, नई नीति आज तो चालू नहीं हुई शराब की। जी। नई नीति पहले एलजी थे, उनके समय में नई नीति दिल्ली में आई, अधिकारियों के माध्यम से आई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज उस नई नीति से पुरानी पे चले गए। शराब की दिल्ली में दिक्कत हो रही, थोड़े दिन बाद देखिएगा शराब चोरी से बिकना आरंभ हो जाएगी। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, शराब की नीति का एक बहाना है जी। पॉलिटिकल एजेंडा है टोटल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामनिवास जी टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आपका रुख करते हुए, आखिर इतनी बौखलाहट हमें देखने को क्यों मिल रही है? एक जांच एजेंसी जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई के लिए, और आपको अगर डर नहीं है, आप साफ सुथरे हैं, तो इस पूछताछ की प्रक्रिया से पास होते हुए बाहर निकलिए ना। इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और डिप्टी सीएम मनीष जी ने कहा है कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, उनको इसका इस बात का डर नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली की जनता ने जो एक उम्मीदों के साथ चुना, उस पर काम करना है। रोज आप इस तरह की जांच के तो फिर जनता का काम कैसे होगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, बात ये किसी भ्रष्टाचार की जांच की नहीं है। बात डर इस बात का है कि आज जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली में मिला, जो दिल्ली की जनता को, दिल्ली के बच्चों को मिल रहा है, अब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि इसी तरह शिक्षा का मॉडल पूरे देश में आए। अब पूरे देश के लोग सवाल कर रहे हैं। आप संवैधानिक प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझते होंगे संजीव जी। सुनिए ना, आप संवैधानिक प्रक्रियाओं को अच्छे से समझते हैं, और ये कार्रवाई तो ऐसा नहीं था कि अचानक एकाएक सीबीआई की टीम पहुंच गई हो। इसके लिए दिल्ली के मुख्य सचिव ने संस्तुति दी, उसके बाद उपराज्यपाल ने इससे रिव्यू किया, फिर सीबीआई की टीम जब जांच के लिए पहुंची, उससे पहले राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी ली गई। तो ये सब सर प्रक्रिया है ना सर, उसके साथ ही तो आगे बढ़ रहे हैं। आप जितने लोगों का नाम बताइए, कौन लोग हैं, एक बात बताइए आप। मुझे माफ कीजिएगा, सब संवैधानिक पद है, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक पदों की जो हत्या हो रही है, एलजी साहब किसके लिए जिम्मेदार हैं? एलजी साहब को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ने, तो प्रधानमंत्री के जिम्मेदार है। आज अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, कल को निकाल दिया जाएगा। दिल्ली की जनता ने हमें चुना, हम दिल्ली जनता के लिए जिम्मेदार हैं, दिल्ली जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जब दिल्ली जनता का अच्छा काम हो रहा है, तो ये जनता के काम ऐसा ही होता है अक्सर संजीव जी। जैसे सीबीआई की रेड होती है और अगर आपकी पार्टी पर हो तो आपत्ति, दूसरे पर हो तो ठीक है।